नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लंटा गैलेक्सी पर। दोस्तों, आज हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेक्शन में सीएनसी मशीन्स के बारे में बात करेंगे। सीएनसी मशीन्स के पार्ट्स जो हैं उनको हम लोग देखेंगे। कुछ फ़ोटोज़ हम लोगों ने डाली हैं, वही हम देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक सीएनसी लेथ मशीन का फ़ोटो दिखाया गया है। यहाँ पर राइट साइड पर जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारा इनपुट बॉक्स है। तो यहाँ से हम लोग प्रोग्रामिंग एट्सेट्रा जो भी सिलेक्शन स्विच हैं वो सब हम लोग यहाँ से देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इनपुट यूनिट्स दिखाई गई हैं। एक थोड़ा सा बड़ा यूनिट है, बड़ा फ़ोटो है, एक थोड़ा छोटा फ़ोटो है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड से हम लोग नंबर्स, न्यूमेरल्स और अल्फ़ाबेट्स हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसी का जो एनलार्ज पार्ट है वो हम लोगों ने राइट साइड में दिखाया है। यहाँ पर नीचे का जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, ये हमारा मोड सिलेक्शन सेक्शन है, जहाँ से हम लोग जॉग मोड, ऑटो मोड, एमडीआई मोड या हैंड व्हील मोड यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप जो देख पा रहे हैं, दो स्विच हैं यहाँ पर, ये वाले दो स्विच। तो यहाँ से हम लोग फीड को और आरपीएम को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। दोस्तों, जो मोड सेलेक्टर सेक्शन था उसको हम लोग थोड़ा एनलार्ज पार्ट में दिखाया है। तो यहाँ पर जो ये पोर्शन है हमारा, यहाँ से हम लोग मोड सेलेक्ट कर लेते हैं। जॉग मोड है, ऑटो मोड है, मैनुअल मोड है या हैंड व्हील मोड है। तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, और जो ये दो स्विचेस दिखाए गए हैं, यहाँ से हम लोग फीड और आरपीएम कंट्रोल कर सकते हैं। तो राइट साइड पे जो है वो हम लोग, जैसे सपोज़ कीजिए प्रोग्राम में हम लोगों ने 1000 आरपीएम डालने हैं, लेकिन जब हम मशीन चलाते हैं तो हमें लगता है कि 1000 आरपीएम थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। तो हम लोग यहाँ से सेलेक्टर स्विच को कंट्रोल करके 20% से लेकर 50% से लेकर 100% तक ले जा सकते हैं, या 120% तक भी ले जा सकते हैं। हम लोगों ने 1000 आरपीएम सेट किए हैं प्रोग्राम में, और हमें ऐसा लगता है कि मशीन 1200 आरपीएम पर जा सकती है। तो हम लोग यहीं से सेलेक्टर स्विच से सेलेक्ट करके हम लोग 1200 आरपीएम भी चला सकते हैं। और जो फीड है, हम लोगों ने सपोज़ कीजिए 0.1 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन डाली है, हमें ऐसा लगता है कि फीड थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, तो हम लोग यहाँ से सेलेक्टर स्विच से सेलेक्ट करके उसको कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे कुछ इंडिकेटर्स हैं, कुछ स्विचेस हैं। तो इसमें इमरजेंसी स्टॉप है, मशीन रीसेट है, मशीन ऑन है, वर्क लाइट है, मेमोरी प्रोटेक्ट है, कूलेंट ऑन ऑफ है, चक कंपोनेंट जो है वो क्लैम्प डी क्लैम्प है, टरेट इंडेक्सिंग है, और चेकिंग है। तो इंटरनल चेकिंग करनी है या एक्सटर्नल चेकिंग करनी है। और उसके साथ में जो ये एक हैंड व्हील दिखाया गया आपको, ये वाला, तो ये हमारा हैंड व्हील है। यहाँ से हम लोग जब हैंड व्हील मोड में सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से हम लोग टरेट को एक्स डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दो फोटोज़ दिखाई गई हैं। तो लेफ़्ट साइड में जो फ़ोटो दिखाई गई है वो हमारे हाइड्रोलिक चक की फ़ोटो है। इसकी हाइड्रोलिक चक की ऑपरेशन की मैं एक वीडियो भी इसी में डाल दूंगा। और यहाँ पर राइट साइड में जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास टरेट है। तो ये यहाँ पर 8 टूल हम लोग बांध सकते हैं। तो आप जैसा कि देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पे हर पोजीशन पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 नंबर्स यहाँ पे डले हुए हैं। तो जो नंबर का टूल है वो उसी प्रकार से नंबर डाला गया है यहाँ पर, और डिफरेंट टूल्स भी यहाँ पे माउंट किए गए हैं। दोस्तों, इस ड्राइंग के अंदर लेफ़्ट साइड में जो फ़ोटो दिखाई गई है वो हमारा टेल स्टॉक की है। दोस्तों, हाइड्रोलिक ऑपरेटेड है। जब हम फुट स्विच को ऑपरेट करते हैं तो हमारा जो टेल स्टॉक का जो क्विल है वो हमारा फॉरवर्ड और रिट्रैक्ट कर जाता है। लेफ़्ट साइड में एक सर्वो मोटर दिखाई गई है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सर्वो मोटर में ये फैसिलिटी रहती है कि आप चक्कर की रोटेशन या मूवमेंट, उसकी आधा चक्कर, 1.5 चक्कर, 2 चक्कर या आरपीएम सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हर स्लाइड के लिए एक अलग से मोटर लगी होती है, और स्पिंडल के लिए अलग से मोटर लगी होती है। तो ये जो मोटर की फ़ोटो हम लोगों ने दिखाई है, ये स्पिंडल की मोटर है। तो स्पिंडल के आरपीएम हम लोग 2 आरपीएम से लेकर 2000-3000 आरपीएम भी सेलेक्ट करना चाहें तो इस मोटर के थ्रू हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सर्वो मोटर कहलाती है, और सीएनसी मशीन में सर्वो मोटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक लेफ़्ट साइड में जो फ़ोटो दिखाई गई है, ये हाइड्रोलिक पंप की फ़ोटो है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेल स्टॉक और चक
की क्लैंपिंग डी क्लैंपिंग, चक की क्लैंपिंग डी क्लैंपिंग और टेल स्टॉक की क्विल की फॉरवर्ड और रिट्रैक्ट, ये सारा हमारा हाइड्रोलिक ऑयल के थ्रू होता है। तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड में जो ये हैंड व्हील दिखाया गया है, यहाँ से हम लोग हाइड्रोलिक ऑयल इसमें डाल के रखते हैं और पीछे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक पंप दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, तो वो प्रेशर क्रिएट करता है और उस प्रेशर का इस्तेमाल हम लोग चक को क्लैम्प डिक्लैम्प करने में या टेल स्टॉक की क्विल को फॉरवर्ड या रिट्रैक्ट करने में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर राइट साइड में जो एक फ़ोटो दिखाई गई है वो ऑटोमेटिक लुब्रिकेशन पंप की है। तो ये मशीन में ये फैसिलिटी रहती है कि जो स्लाइड्स हैं वो ऑटोमेटिकली लुब्रिकेशन होता रहता है वहाँ पर, तो स्लाइड्स में हमें मैनुअली लुब्रिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर हम लोगों को टाइम टू टाइम जो लुब्रिकेशन का जो लेवल है वो चेक करते रहना चाहिए और उसको कंट्रोल करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर लेफ़्ट साइड में जो फ़ोटो दिखाई गई है ये हमारा कूलिंग यूनिट है। तो हमारी मशीन में जो इलेक्ट्रिकल पैनल है उसमें हीट काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो जाती है, तो हम लोगों को उसको कंट्रोल करके रखना पड़ता है। तो यहाँ पर एक इनबिल्ट एयर कंडीशनर लगा हुआ है मशीन के साथ में, तो ये पैनल को ठंडा रखता है। दोस्तों राइट साइड में जो फ़ोटो दिखाई गई है ये हमारी टूल होल्डर की फ़ोटो है। तो ये एक रेडियस फॉर्मिंग टूल है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग रेडियस फॉर्मिंग के लिए हम लोग करते हैं, या इसकी जो इंसर्ट है उसको अगर हम चेंज कर दें तो उसको ग्रूविंग टूल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसी टूल होल्डर को। दोस्तों यहाँ पर एक और टूल होल्डर की फ़ोटो दिखाई गई है, तो इसमें ट्रायंगुलर इंसर्ट लगी हुई है और इसका इस्तेमाल हम लोग टर्निंग और फिशिंग के लिए करते हैं। दोस्तों राइट साइड पे जो टूल दिखाया गया है ये बोरिंग टूल है, तो इसका इस्तेमाल इंटरनल बोरिंग के लिए हम लोग करते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक फुट स्विच दिखाया गया है, तो यहाँ पर आपको इनफैक्ट दो फुट स्विच दिखाई दे रहे हैं, एक राइट साइड पे है और एक लेफ़्ट साइड पे। तो राइट साइड वाला चक को क्लैम्प डिक्लैम्प करने के लिए है और जो लेफ़्ट साइड वाला है वो टेल स्टॉक को क्विल को फॉरवर्ड और रिट्रैक्ट करने के लिए है। दोस्तों ये हमारा चक है। दोस्तों आप जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे नीचे फुट स्विच है। अब इस फुट स्विच को ऑपरेट करते हैं हम लोग तो हमारा चक क्लैम्प डिक्लैम्प होता है। अब देखें तो हमारा चक क्लैम्प हो रखा है। अब फुट स्विच को जब हम ऑपरेट करते हैं तो जॉब हमारा अनक्लैम्प हो गया। अब मैं फुट स्विच को दोबारा ऑपरेट करता हूँ तो आपको जॉज मूव करते हुए दिखाई देंगे। अब देखिए जॉज मूव करके नीचे की तरफ आ गए हैं। अब अगर हम कंपोनेंट को इंसर्ट करना चाहें तो नहीं कर सकते। जब फुट स्विच को ऑपरेट किया तो जॉज हमारे खुल गए हैं। अब कंपोनेंट को हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। अब जब इसको ऑपरेट किया तो कंपोनेंट हमारा फिर से क्लैम्प हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग कंपोनेंट को क्लैम्प डिक्लैम्प कर सकते हैं। तो फुट स्विच का ऑपरेट देख लेता हूँ मैं। एक बार ऑपरेट किया खुल गया, दूसरा ऑपरेट किया बंद हो गया। तो इस प्रकार से फुट स्विच ऑपरेट करता है। दोस्तों ये वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों हम एक बहुत लंबी सीरीज़ CNC प्रोग्रामिंग की लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद।